अब जैसा कि नाम से क्लियर है, इस कैटेगरी में हम क्या करने वाले हैं, अपॉइंटमेंट वाले प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आंसर होगा एम वेंकैया नायडू को। अब ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये शख्सियत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है, इनको अपॉइंट किया गया है, इसलिए प्रश्न मैंने लिया। तो एक लाइन में याद रखेंगे, अटल स्मृति न्यास, इसका अध्यक्ष हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू बने, विजय कुमार मल्होत्रा का इन्होंने स्थान लिया। क्या है अटल स्मृति न्यास? एक संस्था है जिसका मुख्य काम है, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जीवन विचारों, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को संरक्षित करना। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न जरूर मैं आपसे पूछ लूंगा, अभी उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने, आपको याद है, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। इसमें 3 जनों की लंबी लंबी मूर्तियां स्थापित की गई थी, जिसमें से एक तो अटल बिहारी जी थे। बाकी 2 के नाम आपको बताने और तीनों की हाइट कितनी थी ये आप बता दो, ये आपके लिए 2 प्रश्न हो गए तैयार। अगला हम देखते हैं, तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट वो भी कौन से यहाँ पे होंगे, जो भी प्रधानमंत्री किसी देश में बन रहे हैं, प्रेसिडेंट किसी देश में बन रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी है तो अपॉइंटमेंट ही, तो इसको देखते हैं। गिनी देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव अभी किसने जीत लिया, तो मामाडी डोम्बोया ने जीत लिया है। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, साथ में इसमें ये एक्स्ट्रा मैं आपके लिए कर दूंगा, जो भी देश न्यूज में आ रहा है उसके स्टैटिक में आपको बताता हुआ चलूंगा, लोकेशन हम देख लेंगे, 2 सेकंड लगेंगे। ये अफ्रीकी देश है गिनी, आप देख सकते हो यहाँ पर, कैपिटल इसकी कोनाक्री होती है, करेंसी है गिनियन फ्रैंक। देख लिया, बढ़ते हैं आगे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया आपका अपॉइंटमेंट का, कि 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ कौन बन गए हैं, तो भैया नागेश कपूर बन गए हैं। और नागेश कपूर ने यहाँ पे किनका स्थान लिया, नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, अमरप्रीत सिंह है, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। अब ये प्रश्न देखो, इसमें पूछ रहे पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए, तो यहाँ पे 3 प्रश्न कराऊंगा, एक ही प्रश्न पे 3 प्रश्न कराने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना। संगम कुमार साहू तो इसका उत्तर हो जाएगा। एक्चुअली में ये जो संगम कुमार साहू है, अभी तक ये मेघालय हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, लेकिन अभी इनको शिफ्ट कर दिया पटना हाईकोर्ट। अब ये पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा अपॉइंटमेंट है केरल हाईकोर्ट का। केरल हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने हैं सोमेन सेन, अभी 9 जनवरी के बाद से ये पद संभाल लेंगे। और मेघालय हाईकोर्ट का हमने कहा, मेघालय हाईकोर्ट के ये जो संगम कुमार थे वो चले गए, पटना में चले गए, तो ये स्थान खाली हो गया। तो फिर यहाँ पे किसको बना दिया, मेघालय हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बन गए रेवती प्रशांत मोहिते डेरे, ये एक ही नाम है। ठीक है, तो ये तीनों हाईकोर्ट में भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं, अब ये स्पोर्ट्स में अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, कि भारतीय महिला हॉकी टीम के भी नए कोच कौन बन गए। तो अभी तक हरविंदर सिंह थे, लेकिन अब नए बन गए हैं सोजर्ड मारिजने। सोजर्ड मार्जन है, ये इनके देश का नाम जरूर याद रखना, नीदरलैंड से आते हैं ये। ठीक है, सोजर्ड मारिजन है। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा हरपाल सिंह बने हैं। तो सीधा सा अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, कि अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, हरपाल सिंह इनका नाम है। अच्छा, एक बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, तो 1990 में होती है। ये ईयर वाला प्रश्न पूछा गया था, पूरा याद रख लो, 7 मई 1990 में। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। फिर अगले में देखो, अगला क्या पूछ रहे, कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अभी नए सीएमडी कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा रविंद्र कुमार अग्रवाल बन गए हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1965, मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। अच्छा, काम क्या करती है ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया संस्थान, ये भारत सरकार की एक संस्था है, जो अनाज की खरीद, उसके स्टोरेज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से गरीबों तक खाद्यान्न यानी कि फूड पहुंचाने का काम करती है, अनाज पहुंचाने का काम करती है। फिर अगले में पूछ रहे, अभी झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका महेश शरद चंद सोनाग बने हैं। इसमें केवल यही याद रखना है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भी हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस वाले प्रश्न अगर मैं आपको कराता हूं, तो ये वीकली करंट अफेयर्स तक ही सीमित रहेंगे, क्योंकि ये वाले प्रश्न केवल राज्य तक इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे अभी ये झारखंड का है, तो झारखंड वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इनको मैं वीकली में कंसिडर करूंगा, हो सकता है शायद मंथली में भी कर लूं, लेकिन जब मैं टॉपिक वाइज आपके तैयार करूंगा, जैसे शुरुआत के 3 महीने के अपॉइंटमेंट्स, तो वहां इनको कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, तो अभी इनका नाम ध्यान रखेंगे। आपको पता है चीफ जस्टिस को कौन नियुक्त करते हैं, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। कौन सा आर्टिकल है, अगर यहाँ मैं आपसे पूछ लूं, तो 217, आर्टिकल 217। फिर अगला प्रश्न देखो, वेनेजुएला के भी इंतरिम राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये बनी है डेल्सी रेड्रिग्स, जो कि यहाँ पे अभी तक वाइस प्रेसिडेंट थी। और हुआ क्या, हम पूरी कहानी आराम से डिटेल में पढ़ चुके हैं।
जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वेनेजुएला के जो अभी तक प्रेसिडेंट हुआ करते थे निकोलस मादुरो, उनको गिरफ्तार कर लिया उन्हीं के घर से। और ये सब प्रोसेस में डोनाल्ड ट्रंप ने, या यूं कहूं कि अमेरिका ने एक जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, तो ये ऑपरेशन का नाम ध्यान रखना। इस ऑपरेशन के तहत ही डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके घर से उठा लिया, ये ऑपरेशन चला करके। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है डेल्सी, उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब वेनेजुएला काफी न्यूज में है, तो मेरे को लगता है एक बार आपको वेनेजुएला दिखा देना चाहिए। ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर आपको ब्राजील के ऊपर ये वेनेजुएला दिखेगा। कैपिटल कैरेक्टस स्टैटिक्स याद रखो, और वेनेजुएलन बोलीवर इसकी करेंसी होती है। एक अच्छा प्रश्न यहाँ से तैयार होता है आपका करंट अफेयर्स का ही, नोबेल पुरस्कार का। अभी जो नोबेल पीस प्राइज है 2025 का, वो निकोलस की एक महिला है, उन्हीं को दिया गया है, मारिया कोरिना मचाडो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला देखते हैं। फिर अगले में देखो, अगले में पूछ रहे भी चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश कुमार जुनेजा को। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अभी कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा मनोज कुमार गुप्ता बन गए हैं। और इसी के साथ एक और यहाँ पे नोट करना कि अभी सिक्किम हाईकोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। उनका नाम क्या है, मोहम्मद मुश्ताक उनका नाम है। ठीक है, तो दोनों अपॉइंटमेंट मैंने बता दिए, सिक्किम हाईकोर्ट के भी मोहम्मद मुश्ताक और उत्तराखंड हाईकोर्ट के मनोज कुमार गुप्ता। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे इस एक ही प्रश्न में 3 नए अपॉइंटमेंट हम देखने वाले हैं। आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए, तो आंसर होगा शत्रुजीत सिंह कपूर बन गए हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और इन्होंने रिप्लेस किया किसे, प्रवीण कुमार को। तो अब प्रवीण कुमार ये कहाँ पे चले गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बन गए। और जो राकेश अग्रवाल है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। ठीक है, तो तीनों अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता दिए, आईटीबीपी के, बीएसएफ के और एनआईए के, तीनों ध्यान में रखने हैं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष अभी किस भारतीय को बनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीबी वेंकटेश वर्मा। ठीक है, तो डीबी वेंकटेश वर्मा का नाम याद रखना। अभी यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स, संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का इनको अध्यक्ष बनाया है, डीबी वेंकटेश को। और इस पद पर, या कह दूं इस संस्था के अध्यक्ष बनने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं भैया, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। कार्यकाल 2026-27, निरस्त्रीकरण मामलों पर ये एक सलाहकार बोर्ड है जिसकी स्थापना होती है 1978 में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी वीडियो को आप पॉज करके ये पार्ट जरूर पढ़ लेना, ये स्टैटिक पार्ट है। डेली करंट अफेयर्स वाले में तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ एक एक चीजों को, लेकिन जो रिवीजन वाली क्लास होती है इसमें केवल जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट होगा वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, आपको बताइए। तो स्टैटिक पार्ट तो यहाँ होगा नहीं, तो या तो आप खुद से रीड करना या डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास आप देखना स्टार्ट कर दो, नहीं देखते हो तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। अगला देखते हैं हम। एक ये प्रश्न में देखो कि भारतीय ओलंपिक संघ ने अभी राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी को औपचारिक रूप से फिर से शुरू कर दिया और इसका डायरेक्टर किसे बनाया, तो आंसर होगा गगन नारंग को, जो शूटर है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में राष्ट्रीय ओलंपिक अकेडमी है उसको फिर से शुरू कर दिया। एक्चुअली में इस अकेडमी को 2018 में स्थापित किया था, लेकिन कोविड-19 के बाद और कुछ और भी कारण थे जिसके कारण इसको बंद कर दिया गया था, और अभी इसको फिर से शुरू किया गया। और उसमें अध्यक्ष तो बना दिया है पीटी उषा को, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी अध्यक्ष है। और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में उपाध्यक्ष हैं कौन, गगन नारंग, उनको इस राष्ट्रीय ओलंपिक अकेडमी का डायरेक्टर बना दिया गया है। अच्छा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से ये 2 पॉइंट याद रखना, स्थापना होती है 1927 में, एग्जाम में आया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, प्रेसिडेंट पीटी उषा, वाइस प्रेसिडेंट गगन नारंग। और ये भी आया था कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सर दोराबजी टाटा थे। ठीक है, ये 2 यहाँ पे स्टैटिक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे आपके, जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी किसे नया सतर्कता आयुक्त, विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है, तो आंसर होगा प्रवीण वशिष्ठ को। देखो, आप जानते हो हमारे जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि एक तरह का भारत का सर्वोच्च भ्रष्टाचारी विरोधी निकाय है, जिसकी स्थापना होती है 1964 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। किस समिति की सिफारिश पे बनता है, के संथानम समिति। और इसमें एक होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 होते हैं सतर्कता आयुक्त। तो वर्तमान में चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19 नंबर के। और 2 विजिलेंस कमिश्नर कौन कौन है, एएस राजीव पहले से और एक नए बन गए, अभी प्रवीण वशिष्ठ बन गए।
ठीक है, ये अब ध्यान रखना। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये सब। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा शेख ज़ोआन बिन हमद अल थानी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कतर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कतर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं ये। और इन्हीं को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने एक भारतीय का स्थान लिया है, रणधीर सिंह का। 2024 पे ही इस पद पर ये नियुक्त हुए थे, लेकिन हेल्थ इशू के कारण उन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया, वरना उनका कार्यकाल 2028 तक था। ठीक है, वो इस पद पर आने वाले, रणधीर सिंह इस पद पर आने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद अभी नए अध्यक्ष बन गए ये शेख जोआन बिन हमद अल थानी। नाम ध्यान रखना। ये जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है ना, ये एशियन गेम्स का आयोजन करता है। ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कुवैत सिटी में आपको मिलेगा।